हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों, प्रीमियर लीग वापस आ चुकी है और अपना मैच ब्रेंटफोर्ड के साथ है एट देयर होम जीटेक कम्युनिटी स्टेडियम और यू कैन से ब्रेंटफोर्ड कम्युनिटी स्टेडियम। मैच की बात करने से पहले आप सब कमेंट सेक्शन में मेरे को अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताना। ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैन सिटी हमें देखने को मिलेगा संडे को 9:30 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इस सीजन ब्रेंटफोर्ड अपने होम पे अनबीटन है, तो उनको हराना बड़ा टास्क होने वाला है मैन सिटी के लिए। अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं अपना फर्स्ट मैच इतिहाद स्टेडियम में हुआ था और हमने ब्रेंटफोर्ड को 2-1 से हराया था। मुश्किल हुई थी मैन सिटी को हराने में। और लास्ट सीजन जो अपना सेकंड मैच हुआ था ब्रेंटफोर्ड के होम में, वहां 2-2 का ड्रॉ हुआ था, जहां हम 83 मिनट तक 2 गोल की लीड पे थे। लास्ट सीजन हमने काफी ऐसी मिस्टेक्स की थी और ये मैच 2-2 से ड्रॉ हुआ था। और पिछले सीजन ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट मैन सिटी को काफी दिक्कत हुई थी, तो मेरे हिसाब से इजी मैच नहीं रहने वाला मैन सिटी के लिए। और ब्रेंटफोर्ड अवे मैच हमेशा टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड रहता है बाकी टीम्स के लिए। अगर मैं ब्रेंटफोर्ड की बात करूं 6 मैचेस में 7 पॉइंट्स हैं और करंटली 13th पे हैं इन प्रीमियर लीग टेबल। और अपना लास्ट मैच ब्रेंटफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हरा के आ रहे हैं इनटू दिस मैच। इवन ईएफएल कप में ब्रेंटफोर्ड ने बोर्नमथ और एस्टन विला को बाहर किया है, तो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अच्छे रिजल्ट निकाले हैं ब्रेंटफोर्ड ने इन दिस सीजन। चेल्सी के अगेंस्ट भी आई थिंक 2-2 का ड्रॉ निकाला था। और अगर मैं मैन सिटी की बात करूं अपने 6 मैचेस में 10 पॉइंट्स हैं और करंटली हम 7th पे हैं इन प्रीमियर लीग टेबल। और हमने अपने लास्ट मैच में जो चैंपियंस लीग में हुआ था वहां मोनिको के अगेंस्ट 2-2 का ड्रॉ निकाला था, जहां हम जीत सकते थे। और प्रीमियर लीग में हमारा लास्ट मैच बर्नली के अगेंस्ट हुआ था, जहां हम इजिली 5-1 से जीते थे। और पिछले इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मैन सिटी कोई भी मैच नहीं हारी है। पिछले 6 मैचेस से मैन सिटी अनबीटन है। हमें दिख रहा है कि मैन सिटी इंप्रूव कर रही है मैच बाय मैच। तो मेरे हिसाब से मैन सिटी का कॉन्फिडेंस अच्छा ही होगा बिफोर गोइंग इनटू दिस मैच। ब्रेंटफोर्ड की बात करूं तो काफी अच्छे प्लेयर्स उनके छोड़ के चले गए हैं उनकी टीम को इन दिस ट्रांसफर मार्केट। ऊपर से उनका मैनेजर थॉमस फ्रैंक भी इस बार नहीं होगा, जो पेप के अगेंस्ट मैन सिटी के अगेंस्ट काफी अच्छा करता है। तो मैं कहूंगा ब्रेंटफोर्ड लास्ट सीजन के कंपैरिजन कमजोर टीम होगी, तो हमें इस चीज का फायदा उठाना पड़ेगा और ये मैच हर हालत में जीतना पड़ेगा। और मैं होप करूंगा कि मैन सिटी अपना 100% देगी इन दिस मैच और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरेगी इन दिस मैच। बिकॉज इस मैच के बाद 13 दिन की इंटरनेशनल ब्रेक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आज का मैच एंजॉय करना। अगले 13 दिन तक हमें अपनी फेवरेट टीम मैनचेस्टर सिटी खेलती हुई नहीं दिखेगी। और अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं रायन एट-नोरी, हुसनोफ एंड ओमार मार्मूश इस गेम से बाहर हैं। चर्की ऑल्दो मैन सिटी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसका खेलना भी अनसर्टेन है। अगर खेलेगा भी तो शायद बेंच से स्टार्ट करेगा, बिकॉज हम रश नहीं करेंगे ऑन चर्की और चर्की हमें शायद इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही खेलता हुआ दिखेगा फॉर मैनचेस्टर सिटी। और अगर मैं अपनी लाइनअप बताऊं जो मैं चाहता हूं कि मैन सिटी खिलाए अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, हमें अपनी स्ट्रॉन्ग 11 खिलानी पड़ेगी। गोलकीपर मेरे हिसाब से होना चाहिए डोनारुमा, लेफ्ट बैक निको रैली, सेंटर बैक्स की बात करूं ग्वार्डियोल एंड रूबिन डियास, राइट बैक की बात करूं मैं नूनेस को देखना चाहूंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से नूनेस इज मच बेटर ऑप्शन देन जॉन स्टोन्स। बिकॉज जॉन स्टोन्स भाई रिकवरी रन नहीं कर पाता, स्लो लग रहा था भाई मोनिको गेम में। और अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं मैं नंबर 6 देखना चाहूंगा रॉड्री को। मेरे हिसाब से हमें रॉड्री को खिलाना चाहिए, बिकॉज इसके बाद काफी लंबी ब्रेक आ रही है, तो रॉड्री को खिलाना अच्छा स्टेप होगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से मिडफील्ड में होने चाहिए रॉड्री, फिल फोडन एंड टिजानी रिएंडर्स। और अगर मैं अटैक की बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा लेफ्ट पे डोकू, स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड और राइट पे देखना चाहूंगा सेवनियो को। सेवनियो ने मैन सिटी के साथ एक्सटेंड कर लिया है अपना कॉन्ट्रैक्ट अंटिल 2031, तो मैं होप करूंगा कि मैन सिटी और पेप उसको चांस देंगे। और बर्नार्डो सिल्वा को भी पेप शायद खिला सकता है
अगर हम कंट्रोल चाहते हैं इन दिस मैच, लेकिन मेरे हिसाब से हमें अटैकिंग फुटबॉल खेलना है अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, ताकि हम अच्छे खासे गोल कर पाएं और इस गेम में 3 पॉइंट्स ले पाएं। सो मेरी लाइनअप ये रही। आपके अकॉर्डिंग लाइनअप क्या होनी चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखते हैं कि पेप की स्टार्टिंग 11 क्या होती है अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। और अगर मैं प्रेडिक्शन दूं फॉर दिस मैच, मेरे हिसाब से मैन सिटी कंसीड तो करेगी, लेकिन हम ये मैच 1-3 की स्कोर लाइन से जीत जाएंगे। आपकी क्या प्रेडिक्शन है मेरे को जरूर बताना। हमारे लिए टफ मैच होने वाला है ये, और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से हम मोनाको के अगेंस्ट हारे थे अपना लास्ट मैच, तो मेरे हिसाब से हमें मैन सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, और मैन सिटी को अपना 100% देना पड़ेगा। बिकॉज हमें चाहिए भाई रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि हमें लगे हाँ भाई अपने प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं इन दिस सीजन। और हमारे लिए इस मैच को जीतना और 3 पॉइंट्स लेना काफी ज्यादा जरूरी है अगर हम प्रीमियर लीग टाइटल के लिए compete करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करेगी। काफी कॉम्प्लिकेटेड मैच रहने वाला है मैन सिटी के लिए, और मैं होप करूंगा कि जैसे हमने पिछली इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हाई के साथ स्टार्ट किया, वैसे ही अब आने वाली इंटरनेशनल ब्रेक से पहले हम हाई के साथ एंड करें। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।